तो चलो बच्चों, मैं अब सेक्शन सी पे हमला करता हूँ। सेक्शन सी पे हमला करता हूँ और तुम्हारा स्टार्ट करता हूँ सेक्शन सी। किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं सारा कुछ बता चुका था स्टार्टिंग वीडियो में। लेकिन आज मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना और जो मैं बोलूंगा उसे भी एक बार देख लेना। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन उस टाइप का या वही क्वेश्चन तुम्हें मैच कर जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बिना टेंशन लिए तुम्हारा 18 मार्क्स आज मैं फिक्स कर दूंगा, अभी तुरंत। आज क्या, अभी तुरंत फिक्स कर दूंगा तुम्हारा 18 मार्क्स, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तुम्हें एक वास्तविक संख्या का तुम्हारा क्या दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा, चाहे तुम्हारा प्रूव करने वाला, चाहे सिंगल प्रूव करने वाला, चाहे √2, चाहे √3, चाहे तुम्हारा प्लस या माइनस वाला में दिखेगा तुम्हारा। इस टाइप का क्वेश्चन दिख सकता है तुम्हारा, ठीक है ना। 5 में से √3 वाला, ये तुम्हारा अभी ये दो दिख रहा है, 2 + 2, 3 + 5 √3 वाला, या 3 √3 वाला, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें दिख सकता है। एक तो बस तुम्हें क्या करना, थोड़ा सा ये हार्ड होता है, ये वाला हार्ड होता है, ये सब तो ईजी, सब ईजी है, सब ईजी है, ये सब इजी है। इसमें से एक क्वेश्चन उठा के मैं लाया हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इस बार का चांस है पूछने का, इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो मैं ये बता देता हूँ, बाकी तू थोड़ा थोड़ा करके देख लेना, तो ये वरना देख चुका होगा। तो ध्यान दे बच्चा, इसको हम बनाएंगे कैसे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम हल, हल लिख देंगे तुम्हारा हाँ या ना। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे तुम्हारा क्या है, इसको अपरिमेय प्रूव करना। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, उल्टा करेंगे। क्या बोलेंगे कि माना, क्या तुम्हारा, माना कि 5 - 5 है, नहीं है, क्या तुम्हारा क्या, माना कि 3 + 2 √5, 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या तुम्हारा परिमेय संख्या है। क्लियर क्लियर, इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं हम। आगे क्या करे बच्चा, फिर क्या लिखेंगे तुम्हारा, अगर परिमेय संख्या है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या, a/b या p/q। क्या है कि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है तुम्हारा, जहां जहां क्या होता है तुम्हारा, जहां q बराबर नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल टू 0, एंड तुम्हारा क्या, तुम्हारा एचसीएफ जो होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा एचसीएफ जो होता है p और q का, वो एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, हाँ या ना है। इस तरह हम स्टेटमेंट देंगे, किसके लिए, इसके लिए। अगर ऐसा बात है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुम्हारा 2 √5 को यही रखेंगे और 3 को उधर भेज देंगे, बड़ा किनारे जो किनारे भेज देंगे हम। फिर क्या होगा बच्चा, फिर क्या होगा तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा क्या करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ भेज देंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, p/2q -3। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर, तुम्हारा मतलब करीब पहुंच जाएंगे, तुम्हारा क्या, 5 - 3, 3q/2q। ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक का। अब देख ले बच्चा, हमको पता है कि तुम्हारा यहाँ पे p, q और q क्या पूर्णांक है, क्या तुम्हारा ये पूर्णांक है, क्या है तुम्हारा ये पूर्णांक है। तुम्हें खुद पता है मुझे कि तुम्हारा p, q और 4 या 3 है ना भाई। तुम्हारा 3 हो गया, तुम्हारा 2 एवं 3 क्या है तुम्हारा, एक एक पूर्णांक है, क्या तुम्हारा एक, क्या तुम्हारा पूर्णांक है, क्या तुम्हारा पूर्णांक है। इसलिए इसलिए क्या तुम्हारा, इसलिए क्या बोल सकते हो तुम्हारा हम, इसलिए ये टर्म को, पूरा टर्म को, ये टर्म को क्या बोले, इसलिए p - 3q/2q क्या है तुम्हारा, एक परिमेय संख्या, क्या तुम्हारा एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या हो गया तुम्हारा, ये विरोध भाषा हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारा इसलिए परिमेय संख्या है, जो तुम्हारा क्या होता है, इसलिए 5 √5 परिमेय संख्या है। इसलिए क्या तुम्हारा, इसलिए, अरे बाबा कुछ आंखों घुस गया, हाँ भाई, इसलिए तुम्हारा क्या, तुम्हारा इसलिए हम वो ये भी बोल सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। क्या तुम्हारा परिमेय संख्या है। सबको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तुम्हारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। अब बेटा परिमेय संख्या जो जो क्या तुम्हारा विरोध भाषा, क्या तुम्हारा विरोध भाषा है क्या, कि हमको मालूम है कि क्या ये अपरिमेय संख्या कौन, √5 विरोध भाषा है, ठीक है। अतः इसे सिद्ध होता है, विरोध भाषा हो गया तुम्हारा, जो माने इसको गलत मान लिए हम, ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अतः क्या हो गया तुम्हारा, अतः क्या होगा तुम्हारा, अतः क्या सिद्ध, तुम्हारा सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि क्या होता है तुम्हारा, कि 3 + 2 √5 क्या तुम्हारा एक अपरिमेय क्या तुम्हारा अपरिमेय संख्या, क्या तुम्हारा संख्या है। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना क्लियर होगा। बस इससे तुम लिखो कितना, तुम्हें क्या मिल जाएगा, 5 मार्क्स नहीं 3 मार्क्स वाला आता है, 3 मार्क्स मिल जाएगा तुम्हारे। बस ये थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये सब सेम टू सेम जैसे हम बताए हैं वैसे ही बनने का।
वैसे ही बनेगा ये सब, ठीक है। वो सब हार्ड नहीं है, वो सब देख लेना, कहीं एक नजर दौड़ा लेना, मैं तुम्हें समझा दी हूँ होता करना क्या, बस तुम्हें अरेंज करना है। और रूट 5 वाला जो भी रूट वाला रहेगा ना, जैसे यहाँ रूट वाला नजर आएगा तुम्हारा, ये रूट वाला, रूट 3, दो रूट 5, रूट 3, सब अलग लिखना, अलग कर देना, अलग कर दोगे जब ऐसे ही कर दोगे बराबर उधर कर दोगे कुछ, तो ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो नहीं है। तो मैं अब जो मानेंगे वो सब क्या मानेंगे, गलत माने होंगे। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है, एकदम सिंपल है, तुम कर लोगे हम जानते हैं, ठीक है। अब बाबू अब एक और क्वेश्चन जो फेमस है तुम्हारा, अब अगला चैप्टर में आते हैं, तुम्हारा कौन सा सर आते हैं, तुम्हारा अगला चैप्टर कौन सा होगा, तुम्हारा अगला चैप्टर रहता है ग्राफ। 3 मार्क्स में तुम्हारे ग्राफ का क्वेश्चन एक नजर आएगा, एक क्वेश्चन ग्राफ का नजर आएगा। ग्राफ बनाते कैसे, बहुत सिंपल होता है, साधारण होता है ग्राफ बनाना, लेकिन बहुत लोगों को तकलीफ होता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों तुम्हारा तकलीफ होता है भाई। ग्राफ तो इजी चीज है भाई, एक ग्राफ में बनाऊंगा जो इस बार वायरल वाला ग्राफ है तुम्हारा, क्या आंसर तुम्हारा है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। मैं ये और यहाँ पे तुम्हारे 3x प्लस 2y, ठीक है ना, माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। ये सब ये वायरल क्वेश्चन में से एक है ये तुम्हारा ये वाला, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सब क्वेश्चन मैं अपने टाइम में भी बता चुका हूँ कि ये भैया बहुत ज्यादा वायरल है। हमें क्या करना कौन चाहिए तुम्हारा, अब बस एक टेबल निकालना है, ठीक है। टेबल क्या, इसका टेबल सर कैसा टेबल, बड़ा पहाड़ा वाला सर, नहीं बच्चा, इसका एक टेबल निकालना, इसका एक टेबल निकालना। हम शॉर्ट में सिखा दें तुम्हें, उतना तुम लॉन्ग नहीं जाएंगे, करने कौन चीज से देखो जी। हम तुमको समझाते हैं ना बच्चा की तरह, ठीक है, तो अपने एडजस्ट करके लिख लेना। हम क्या करेंगे तुम्हारा, हम किसी एक चीज को, चाहे y को चाहे x को अकेले लिखेंगे। हम क्या करते हैं, माइन y है तुम्हारा, माइनस में प्लस में भेज देते हैं बेटा, चलो चल अकेले, तो x प्लस 1 बच जाएगा, x ये x और ये 1 बच जाएगा, और y माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तुम्हारा। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे, टेबल कुछ भरेंगे, कुछ हम भरेंगे तो उसको उपयोग करेंगे, हम भरेंगे कुछ हम उसका उपयोग करेंगे। देखिए भाई टेबल बनाते क्या तुम्हारा, यहाँ लिख देते तुम्हारा क्या, तुम्हारा लिख देते तुम्हारा x, लिख देते तुम्हारा y, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो बाबू तुम ही सोचो, अगर हम x में भर दें एक, क्या तुम्हारा भर दें एक, तो 1 प्लस 1 कितना होगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा तुम्हारा, तो y कितना होगा, 2 हो जाएगा तुम्हारा। जब x में 1 भरें तो y कितना होगा तुम्हारा, 2 हो गया तुम्हारा। जब हम x में भर दें हम तुम्हारा 2, तो 2 प्लस 1 कितना होगा तुम्हारा, 3 होगा तुम्हारा, तो y कितना होगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा, हाँ या ना। जब हम भर देंगे यहाँ पे 2 भर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, हाँ या ना। ये टेबल तैयार, इतना बस तुमको तैयार करना था, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इतना ईजी कर पाओगे ना, बस भरना है। यहाँ जो भरेंगे इसको जोड़ेंगे तो y आ जाएगा, इसको भरें x प्लस 1 देखिए 2 आ गया, तो y 2 आ गया, x में लिख दिए। जब x को 1 भरे तो y 2 आया, जब x में 2 भरे तो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो y कितना हो गया, 3 हो गया, वही 3 को हम यहाँ लिखे हुए है ना। बस इतना कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हाँ सर ये तो कर लेंगे सर, ये सब कोई नहीं बताया था सर, इसलिए तुम यहाँ ध्यान दो। अब क्या करेंगे, वही काम यहाँ भी करेंगे, वही काम यहाँ भी करेंगे, 3x, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अगला पेंसिल पर अलग पेंसिल लिखते हैं तुम्हारा, 3x प्लस 2y बराबर, माइनस में तो प्लस में भेज देते हैं 12। बेटा इसको भी ऐसे ही काट करो, एक बॉक्स बना दो तुम्हारा, हम कुछ भरेंगे और कुछ रिजल्ट आएगा, बस रिजल्ट को हम याद कर लेंगे तुम्हारा, ठीक है। कुछ भरेंगे, कुछ भरेंगे, कुछ भरेंगे, तो कुछ ऐसे भर दें कि कुछ और इसको अरेंज करें, कर सकते हो, अरेंज कर दो तुम्हारा। हम अकेले छोड़ो, किसी एक को अकेले छोड़ो, किसी एक को अकेले छोड़ दें हम तुम्हारा। एक काम करें, तुम्हारा x को अकेले छोड़ दें, y को उधर भेज देते हैं, 3x बराबर 12, ये प्लस उधर माइनस में जाएगा 2y। अब क्या तुम्हारा यहाँ पर 3 गुना में भेज देंगे, तो इसको भागा में क्या होगा तुम्हारा, 12 माइनस 2y बट्टा क्या तुम्हारा 3, क्या तुम्हारा 3 हो जाएगा, ये बजाएगा बिन। अब क्या, कुछ भरो, कुछ भरो, कुछ भरो। हम y में जब एक भरते, कितना भरते तुम्हारा 1, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 12 माइनस 2 गुना 1 बटा 3, कितना होगा, 12 में से 2 घटाएंगे और यहाँ बटा 3 कर देंगे, 12 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 10, 10/3, 10/3। ये गलत है भरना, ये अच्छा नहीं है भरना तुम्हारा। एक काम करो, हमेशा जीरो स्टार्ट करना तुम्हारा, जीरो से, क्या तुम्हारा जीरो से, ये भरना गलत हो गया, ये अच्छा नहीं होगा कि मेरा नंबर अच्छा नहीं आया, नंबर अच्छा ना चाहिए सिंगल डिजिट। तो क्या करना बच्चा, एक सिंगल डिजिट भरने के लिए क्या करना तुम्हारे यहाँ पे जीरो रखना, क्या तुम्हारा जीरो, क्या है जीरो रखिए तुम्हारा, अगर 2 गुना जीरो जीरो होगा, 3 का पढ़ा 12 कट जाएगा कितना बार, 4 बार में, तो इसलिए हम क्या भरें तुम्हारा जीरो भरें, तो क्या लिखा जाएगा तुम्हारा, भर दिए जीरो, तो हम क्या लिखा जाएगा तुम्हारा 12 माइनस 2 गुना 0/3, क्या लिखेगा तुम्हारा 12/3 कटे कितना होगा तुम्हारा 4, क्या तुम्हारा 4 आएगा। तो जब हम क्या भरें बउआ, हम जब भरें तुम्हारे यहाँ x लिखते हैं, y लिखते हैं तुम्हारा, हम y में भरें 0, तो x कितना है तुम्हारा 4, क्या तुम्हारा 4, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बाबू क्या भर दें, अब क्या और भर दें, कुछ और भरिए ना सर, तो क्या भर दें हम तुम्हारा, जो तुम्हारा काम बन जाए। एक काम करते हैं, और क्या भर सकते हैं तुम्हारा, एक तुम्हारा हम भर सकते हैं क्या, सोच तुम इसमें सोच क्या सकते हो तुम्हारा, और क्या भर सकते हो तुम्हारा, ऐसा क्या भरे हैं जो कट जाए तुम्हारा। अगर यहाँ 2 भर दें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 12 में से 4 घटाएंगे 8 बजेगा, 8 3 का पढ़ा नहीं आता है, तो 2 नहीं भरना, 1 नहीं भर सकते हैं, 2 नहीं भर सकते हैं, 3 भर के देखें, यहाँ 3 दूनी 6, 12 में 6 घटाएंगे 6, हाँ 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 3 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, सोचो इसी तरह सोचना है तुम्हें वहां पे, ठीक है। या 3 भरना, क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 जब भरेंगे तो क्या आएगा 12 माइनस 2 गुना 3/3,
क्या तुम्हारा 12 और 3 दूनी 6, 6/3 तो कितना होगा तुम्हारा 6/3 काटे कितना हो जाएगा 2, क्या तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो क्या होगा जब हम भर दिए वाई में हम क्या भरे 3, वाई में भरे हम 3, वाई में भरे 3 तो एक्स कितना है तुम्हारा एक्स आया 2। कैलकुलेट कर गया तुम्हारा, कैलकुलेट करने से एक्स ही ना आता जी, एक्स कितना गया तुम्हारा 2। बस 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 बेटा यही सब दो चीज का जरूरत है, ये टेबल का ये टेबल का, ये टेबल लेंगे हम, यहाँ फ्रेश फ्रेश लिख दें टेबल को तुम्हारा एक्स और यहाँ वाई टेबल को लिख दें तुम्हारा हम टेबल लिख देते तुम्हारा हाँ या ना, टेबल लिख देते तुम्हारा हम, टेबल क्या है तुम्हारा यहाँ पे कितना था 1 2 और 2 3, यहाँ लिख देते तुम्हारा क्या 1 2 और 2 3। फिर इसी तरह टेबल बनाते हैं तुम्हारा, इसके लिए भी तुम्हारा यहाँ बनाते हैं तुम्हारा हम अगला पेज में जो ग्राफ बनाने में आसानी हो एक्स और वाई। यहाँ क्या तुम्हारा यहाँ बच्चा, यहाँ क्या तुम्हारा यहाँ पे यहाँ का 4 0 2 3। अब तुम्हें ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है तुम्हारा ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए रेडी हो, तो रेडी हो जाता है तुम्हारा। अब तुम्हें अच्छा अच्छा खींचना, तुम्हें एक पेंसिल लेके जाना है, तुम पेंसिल लेके नहीं जाओगे ना तो लिपस्टिक लेके जाना, और लड़का तो तुम्हें सिगरेट लेके जाना, ठीक है। बस फूक देना मुंह में मास्टर का, तेरा कभी फाड़ देगा, फिर से अगला बार फिर आ जाना पढ़ने के लिए। लिपस्टिक लोग बस बस एकदम बढ़िया ध्यान देना अपना लिप्स में, ठीक है ना, कहीं फट ना जाए, ठीक है, एकदम रेड रेड खून की तरह कर लेना। अब क्या तुम्हारा बाबू देख ले भैया, हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ यहाँ पे है तुम्हारा 0, यहाँ देते हैं तुम्हारा हम क्या नामकरण कर देते हैं फटफट। यहाँ को तुम्हारा 1 2 3 4 5, तो -1 -2 -3 -4 -5 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये तुम्हारा लेफ्ट साइड नेगेटिव रहता है और तुम्हारा डाउन साइड नेगेटिव रहता है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 इतना तुम ले सकते हो। अब तुम्हें जो बनाया है उसको यूज करना, आप डालना कैसे डालना यही इंपॉर्टेंट काम है, यही लोग बच्चा लोग कर नहीं पाता है। एक्स में चलना है 1 और वाई में चलना है 2, एक्स में चलना है 1, एक्स में चलना है 1 और वाई में चलना है 2। तो चलते हैं पहले एक्स, ये तुम्हारा एक्स है ये तुम्हारा वाई है, ध्यान देना ये एक्स है तुम्हारा ये तेरा वाई है, ठीक है। तो एक्स में चलना 1, तो एक्स इधर है, बोलता है बेटा 1 चल, चल गए 1 पहुंच गए बोले पहुंच गए। एक्स में क्या करें आप, बोलता है फिर एक्स में 1 चल गया, वाई में 2 चल, वाई क्या ऊपर की ओर, ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, यहाँ यहाँ हाँ यहाँ यही 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 यहाँ यहीं जाना हमको, ऐसे नहीं जाना इसी दिशा में जाना है। यहाँ कोई बिंदु आ गया तुम्हारा, यहाँ कोई तेरा बिंदु आ गया, ठीक है, ये तुम्हारा बिंदु आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है तुम्हारा, बोलता है एक्स में 2 चलो, एक्स में 2 चलो और फिर वाई में 3 चलना। एक्स में 2 चलते हैं, एक्स में 2 पहुंच गए, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, हाँ। अब बोल रहा है वाई में कितना था 3 चलो, वाई में 3 चलेंगे यहाँ पहुंच जाएंगे, हाँ है ना। बस उसके बाद क्या लेना तुम, लेना एगो स्केल लेना और इसको मिला देना, ठीक है। हम मिला तो नहीं पाए लेकिन तुम मिला दोगे, हम जानते हैं, ठीक है, ऐसे तुम मिला देना। मेरा मिला नहीं क्योंकि पेंटेब हमको चलाने उतना खास आता नहीं है, ये तो मैंने मिला दिए। अब उसमें घिसना नहीं, मैंने यहाँ घिस दिए, तुम वहाँ घिसना नहीं, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा एक ग्राफ। अब यहाँ चलेंगे दूसरा बने, एक्स में 4 चलना, वाई में 0, एक्स में 4 चले, चलो पहुंच गए। वाई में 0 मतलब उठना नहीं, यही पॉइंट हो गया। जब उठना ही नहीं है, बोल रहा है एक्स में 4 चले वाई में 0, एक्स में 4 चल गए और वाई में ऊपर की और वाई चलने के लिए, तो ऊपर कुछ उठने के लिए बोली ना 0 बोल दिया, नहीं उठे, यही पॉइंट बन गया। एक्स में 2 चलने बोलता है, वाई में 3, एक्स में 2 चले वाई में 3, अरे बहुआ अरे बहुआ अरे बहुआ, पॉइंट वो मैच कर गया जी, एगो यही पॉइंट हुआ। और यहाँ पे एक्स में 2 चले, एक्स में कितना 2, फिर वाई में 3, एक्स में 2 चले वाई में 3, यहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पहुंच गए हम तुम्हारा। बस ई पॉइंट को हम मैच कर देंगे, ई पॉइंट को हम मैच कर देंगे, बस हो गया ग्राफ तैयार, ग्राफ तैयार, ग्राफ क्या तुम्हारा तैयार हो गया ग्राफ। यही तेरा ग्राफ, इतना बनाओगे तुम्हें कितना नंबर 3 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर कि नहीं, क्लियर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तुम्हारा। अब जितने भी टाइप के ग्राफ होंगे तुम 1 2 टाइप का बना देना, तुम होमवर्क दे दूं क्या 1 2 ग्राफ बनाने बोल दूं क्या, बोल दूं क्या बच्चा। तो तुम एक काम करना, तुम्हारा 2 क्वेश्चन बना लेना तुम्हारा, अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं बनाता तुम चुपचाप जाओ एग्जाम देने के लिए, वहां बन जाएगा तुमसे। x माइनस 2y बराबर 0 बना लेना तुम्हारा, इसी का x प्लस 3x प्लस 4y बराबर ये 20 बना लेना तुम्हारा, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन लेना चाहते एक और ले सकते हो तुम्हारा, एक और ले दे 2x प्लस, हाँ बहुत सारा क्वेश्चन दे चुके हैं वैसे तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता वायरल वाला जो आता है बार वही क्वेश्चन दे दिए, तुम थमा दिए हैं। तुम देखा कि नहीं देखा होगा तुम्हारा गलती, मैं क्या करूँ अब, हर वीडियो में थोड़ी ला सकता हूँ, बोलेगा एक ही कंटेंट लाता है बार बार। ये 2 क्वेश्चन बना लेना बस प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस। अगर ये एक भी समझ गए ना जो हम बताएं वो अभी अगर तुम बना लिया, अभी बैठ के बना लिया, बिन देखे देख के नहीं, बिन देखे एक बार देख के बना, बिन देखे बना लिया, तो ये सब क्वेश्चन अपने आप बनेगा। खाली वो डब्बा निकालना, ये डब्बा निकालने आता है, अगर ये डब्बा निकालने आता है, अकेले करने ये वाला चीज आता है, ये वाला अकेले करने आता है, ये वाला चीज अकेले करने आता है, डालना आता है, ये डालना सीख गया, ये निकाल लिया, तो समझ लो तेरा ग्राफ बन गया, ग्राफ तेरा बन गया। आगे क्या सर, आगे हम फटाफट आते हैं अगला चैप्टर में। तुम्हारा क्या अगला चैप्टर तुम्हारा पूछ सकता है, किसमें तुम्हारा हम बहुआ तुम्हारा पूछ सकता है, तुम्हारा अगला चैप्टर
एपी का क्वेश्चन पूछेगा, क्या तुम्हारा एपी 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 क्वेश्चन तुमसे पूछेगा 3 मार्क्स वाला में। ये तीसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, तीसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कैसा क्वेश्चन पूछेगा बेटा, इस बार हॉट क्वेश्चन जो आ रहा है तुम्हारा, जो वायरल क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, एक वायरल क्वेश्चन ये है तुम्हारा, अगर आना होगा तो ये आ सकता है, ठीक है। एपी में क्वेश्चन क्वेश्चन तुम्हारा एपी में तुम्हारा है क्या, तुम्हारा ए बराबर, क्या तुम्हारा ए बराबर 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें, 2 या 3 टाइप का दिखा देंगे तुम्हारा। ए बराबर 7 है, और ए13 बराबर कितना है तुम्हारा, ए13 बराबर है 35, और तुम्हारा बच्चा तो डी और तुम्हारा एवं S13 का तुम्हारा S13 ज्ञात कर दिए, ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारा है वायरल क्वेश्चन इस बार का, अगर चांस रहेगा पूछने का तो ये पूछ देगा, क्योंकि पिछला बार इसी का छोटा भाई पूछा था 2025 में। तो बउआ रे बउआ, इसको बनाएंगे कैसे, देख रहे कौआ, कैसे बनाएंगे इसको। तो क्या करेंगे, तुम्हारा मेरा ए दे दिया है 7, बहुत बढ़िया। ए तेरा दे दिया है तुम्हारा, कितना दे दिया रे बउआ, 35। और हम क्या करेंगे, फटाफट लगा देंगे फॉर्मूला, क्या तुम्हारा ए एन बराबर क्या तुम्हारा n-1, और यहाँ तुम्हारा डी, हाँ है ना। लगाना ही गधा वाला काम है, इस तरह लगाओगे गधा वाला काम है। डैड बोलो बच्चा, क्या क्या बोले बाबू, जहां A13 मिला इसको एक काम करो, A+12D, इसमें मिला A+12D बराबर कितना 35, हाँ या ना, हाँ यही तरीका उपयोग करना एग्जाम में। ए प्लस जहां 13 होगा तो इसमें कम कर देना, डी हो जाएगा तुम्हारा A+13D बराबर 35, हाँ या ना, हाँ यही करना तुम। अब क्या करना, तुम्हारा ए कितना दिया हुआ 7, यहाँ 7 डालना, प्लस 12D बराबर क्या तुम्हारा, बराबर तुम्हारा 35, ठीक है। जब भी तुम्हारा 13 होगा उसे कम लिखना, हमेशा ही बता चुके तुम्हारा 2 नंबरिया वाला हम। अब क्या करेंगे, तुम्हारी +7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 12D बराबर क्या होगा 35 - 7, तो डेट इज कॉल्ड कितना 28, तो 12D बराबर कितना 28, है ना। दुक्का पड़म करो, ये 6 बार में, ये तुम्हारा 28 कितना बार में तुम्हारा, ये कटेगा तुम्हारा 14 बार में, फिर ये 3 बार में, ये तुम्हारा 7 बार में, तो क्या होगा बच्चा, क्या होगा डी बराबर 7/3, 7/3, ये तुम्हारा हो गया क्या 7/3, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब तुमसे पूछा है क्या, डी निकाल दिए, अब डी निकाल दिए, बवाल हो गया। अब क्या S13 पूछेगा, S13 निकालो। तो अब वो S13 कैसे निकालता है, सो देखो भैया, तुम्हारा क्या लगाना, तुम्हारा यहाँ पे बहुत से लोग बहुत गंदा वाला तरीका लगाते हैं, हम लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक, क्या लगाएंगे तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक, क्या लगाएंगे तुम्हारा n/2, अब बराबर लगाएंगे 2a+n-1, ये बउआ बहुत गंदा तरीका, मतलब ये तुम्हारा इसमें ही मत लगाना, इसमें ही मत लगाना, बहुत तेरा टाइम चल जाएगा। तो क्या लगाएंगे सर, ये नहीं लगाना, हम ये इसको लिख नहीं देते, ये नहीं लगा के हम लगाएंगे ये S13 बराबर क्या लगा देंगे, S13 बराबर n/2, पहला पद और अंतिम पद, अंतिम पद क्या तुम्हारा 13वां पद, कितना 13वां पद बाबू जान। अब हमको n मालूम है, n मालूम है क्या, n मालूम है कितना 13 दिया हुआ, 13/2। ये मालूम है क्या, ये मालूम है कितना 7, 7 दे देंगे, ये 13 कितना दिया 35 दे देंगे, हाँ है ना। बस 13/2, 35 + 7 कितना तुम्हारा 42, 42 गुना 42, 42 का दुका पड़ा 42 21 बार में, 13 गुना 21 कितना तुम्हारा था 273, हो गया आंसर, स्वाहा, बन गया ये क्वेश्चन। अगर आएगा तो बस बवाल काट देना ही बना के, ठीक, काट दो कि नहीं काट दो बवाल, हाँ बवाल काट देना ही वाला बना के। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा, अगर वायरल क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, उस एपी का, उस एपी का के प्रथम 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 22वां पद क्या तुम्हारा, 22वां पदों का योग, 22वां पदों का योग, योग क्या तुम्हारा, योग क्या है तुम्हारा, योग ज्ञात कीजिए, क्या तुम्हारा ज्ञात कीजिए, कीजिए जिसमें क्या तुम्हारा, जिसमें क्या तुम्हारा, जिसमें D बराबर 7 और D बराबर 7 और 22वां पद क्या तुम्हारा, 22वां पद कितना हो तुम्हारा, एक 22वां पद क्या हो तुम्हारा, 22वां पद हो तुम्हारा 149, स्वाहा। इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सो देखो बच्चा, तैयार हो, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तब नहा धो के तैयार है, तब तुम्हारा तैयार हो तो भाई देखते जाओ फटाफट। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बाबू रे, बाबू रे, सोना रे, मोना रे, इधर ध्यान दो। क्या दिया हुआ तुम्हारा, दिया हुआ तुम्हारा क्या ए दिया दिया तुम्हारा D बराबर 7 दिया हुआ तुम्हारा, फिर क्या दिया हुआ तुम्हारा, दी दिया है तुम्हारा ए 22वां पद, A22 वाला कितना दिया तुम्हारा, A22वां कितना दिया तुम्हारा, A22वां दिया है तुम्हारा कितना 149, कितना A22वां कितना तुम्हारा 149 दिया हुआ तुम्हारा, ठीक है, हाँ या ना, हाँ इतना दिया हुआ तुम्हारा। अब हम क्या तुम्हारा प्रथम 22वां पद का मतलब क्या निकालना है तुम्हारा, S22 निकालना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब उपयोग करते फटफट तुम्हारा, हमको मालूम है A22 बराबर क्या 149, अभी कुछ देर पहले यूज किया था, क्या यूज किया था तुम्हारा, जब भी 22 बोले तो उसे कम लिखना, A प्लस कितना 21D बराबर 149, कोई दिक्कत नहीं। एक को यहाँ 7 यहाँ डाल दो, तो A+21 गुना 7 बराबर 149, तो तुम्हारा ए बराबर कितना होगा तुम्हारा, कितना तुम्हारा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 बराबर 149, क्या होगा तुम्हारा ए बराबर 149 माइनस 147, तो कितना होगा बउआ, कितना होगा बउआ तुम्हारा ए बराबर कितना 2, क्या तुम्हारा 2। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर, आ गया सर।
ये बेटा कितना हो गया तुम्हारा दो, कितना हो गया तुम्हारा दो दो दो, दे दे। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब हमको निकालना क्या, S22 का तुम्हारा S22, S22 लगा दे, उसी वही रूल लगा दे क्या, लगा दीजिए। जब निकाल दिए तब निकाल तुम्हारा N/2, N/2 बराबर क्या, A+S A22 लगा दें ये वाला, देखते बनेगा कि नहीं बनेगा, आंसर आना चाहिए। देखते हैं तुम्हारा n कितना 22, 22/2 और a कितना, a मैंने निकाल दिए 2 और प्लस s 22 कितना तुम्हारा 149, 149 देखो तुम्हारा 11 या तुम्हारा कितना 151 क्या आता तुम्हारा, चेक कर लें। 151 और 151 यहाँ जगह एक, यहाँ 6, यहाँ 6 1 आया, आया हाँ आ गया। बवाल काट दिए, बवाल काट दिए, बन गया कि नहीं बन गया? हाँ ये ना, इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, ओबी वाला ईवी वाला भी तुमसे बन गया कि नहीं बन गया, बन गया होगा है ना। आप कोई से भी इस टाइप के भी क्वेश्चन देखा बन जाएगा तुमसे, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, अब हमसे बन जाएगा तुम्हारा। अब कुछ टाइप के क्वेश्चन और दे दे तुम्हारा, एक दो बता दे तुम्हारा, बता दे। तो चलो एक समीकरण वाला क्वेश्चन बता दे तुम्हारा, समीकरण का क्वेश्चन बता दे तुम्हारा, समीकरण क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा सो, ठीक है, समीकरण क्वेश्चन कैसे बनेगा सो दिखा दे तुम्हारा। एक टाइप का और क्वेश्चन बता दे तुम्हारा, एक टाइप का क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि समांतर श्रेणियां में एपी, एपी में एपी एपी में प्रथम क्या तुम्हारा, प्रथम प्रथम 51 पद क्या तुम्हारा, 51 पदों का योग, योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, याद कीजिए जिसका, जिसका समीकरण क्वेश्चन, ये समीकरण क्वेश्चन आने का चांस रहता है दूसरा, जिसका दूसरा एवं तीसरा पद, कहते हैं दूसरा एवं तीसरा पद, पद तो क्रमश क्या तुम्हारा, क्रमश कितना हो तुम्हारा 14 और 18, 14 और 18 है, ठीक है। तो क्या क्या दिया पहले वो देख लेते तुम्हारा, क्या दिया तुम्हारा, दूसरा दिया, तीसरा दिया, दूसरा दिया तुम्हारा 14, देख भैया 14 है तुम्हारा, और तीसरा दिया क्या तुम्हारा 18 दिया हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो फटाफट जो जो दिया हुआ हम लिख लेते हैं तुम्हारा, हल हल, कितना गंदा रेटिंग है सर, नहीं इसे ये लिखा था यार। अब क्या तुम्हारा कितना दिया तुम्हारा, ये दिया है तुम्हारा ए 12 बराबर दिया है 14, और तुम्हारा बहुआ ए 3 बराबर दिया हो तुम्हारा कितना 18, क्या लिख सकते हैं A2 क्या लिख सकते हैं A+D बराबर 14, और A3 क्या लिख सकते हैं A+2D बराबर A+2D बराबर 18। अब क्या करेंगे तुम्हारा, ये दोनों को साथ लिख दो तुम्हारा, इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, इसको यहाँ नीचे लिख देते तुम्हारा, सॉल्व करने सिखा रहे तुमको, तुम बढ़िया से अरेंज करके एग्जाम टाइम लिखना। बस आप क्या करना था, सॉल्व करना, माइनस करना, माइनस माइनस माइनस, ए में एक कट गया, खत्म कहानी, 2D में 1D गया, 1D बच गया, 14 में 18 में 14 गया तो 4 बच गया, डी बरा कितना गया तुम्हारा 4, ठीक है। अगर यहाँ तुम्हारा उठा के हम डी को, यहाँ उठा के डी को हम डाल देंगे यहाँ 4, तो प्लस तुम्हारा माइनस चल जाएगा, तो ए बरा कितना होगा तुम्हारा A+4 बराबर 14, तो कितना तुम्हारा होगा तुम्हारा A बराबर 14 - 4 डेट इज कॉल्ड 10, और तुम घूमोगे वेन में, क्लियर क्लियर, इतना तुम्हारा कितना ए निकल गया, मेरा ए निकल गया तुम्हारा, हाँ है ना, हमसे पूछा ये ए निकालने के लिए नहीं बोला तुम्हें, ए निकालने के लिए तुम्हें नहीं बोला है, डी निकल गया और ए निकल गया, मेरा काम आसान हो गया, क्या है आसान हो गया इसे बताते तुम्हारा, क्योंकि हमको निकालना क्या, प्रथम 51 पद का योग, मतलब हमको S51 निकालना तुम्हारा, तो कैसे लिख लेगा बच्चा, N/2 ब्रैकेट 2a, ठीक है, N/2 ब्रैकेट 2a, क्या तुम्हारा 2a + n - 1 डी, ये लगाना तुम्हारा, तुम्हारा एन कितना है भैया 51/2, 2a कितना है मेरा, यहाँ ए है 10, और प्लस n - कितना 51 - 1, और डी कितना है मेरा, डी आ गया तुम्हारा 4, 51/2 और क्या तुम्हारा 20, और यहाँ तुम्हारा प्लस 50 × 4, तो क्या होगा तुम्हारा 51/2, और यहाँ होगा तुम्हारा क्या 20, अब प्लस यहाँ कितना होगा तुम्हारा 200, क्या तुम्हारा 200, तो क्या होगा तुम्हारा बाबू बन गया तुम्हारा क्वेश्चन, 51/2 गुना क्या तुम्हारा 220, तो क्या 220 कितना 110 बार में, 110 बार में दोनों गुना करते हैं, कितना होगा बउआ, कितना हो जाएगा तुम्हारा बउआ, ये तुम्हारा 5610 आंसर हो गया तुम्हारा, बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया। तो चलो रे बाबू, तुम्हारा क्या पढ़ा दी, तुम्हारा वास्तविक संख्या पढ़ा दी हम तुम्हारा, फिर पढ़ा दी तुम्हारा क्या दो चर रेखीय समीकरण ग्राफ वाला पढ़ा दी, तीसरा तुम्हारा समांतर एपी पढ़ा दिए तुम्हारा। अब बारी चौथा नंबर क्या है तुम्हारा, निर्देशांक ज्यामिति, तुम्हारा ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति का कैसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, इसमें विभाजन सूत्र से क्वेश्चन पूछता तुम्हारा, विभाजन सूत्र से ही क्वेश्चन पूछेगा इसमें तुम्हारा, तुम्हारा किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा बताते हैं तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा बोलेगा भैया क्या करेगा, दो बिंदु के बीच में तुम्हारा बोल देगा भैया ये दे दिए तुम्हारा 4, ये दे दिए 3 तुम्हारा, और ये कुछ है समथिंग, तो बताओ ये कितना होगा, ये एक्स और वाई कितना होगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा, पहला टाइप यही होगा तुम्हारा।
दूसरा टाइप क्या है रे बाबू? दूसरा टाइप ये है कि तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा तीनों बिंदु दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, तीनों बिंदु दे देगा। अब बोलेगा ये बताओ, ये और ये तुम्हारा ये और ये और ये कौन क्या अनुपात में रहेगा, ये टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारा, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एगो तुम्हारा एक्स वाई ले देगा, बोलेगा भैया इस बिंदु में वाई 0 है और एक्स समथिंग है, तो और तुम्हारा ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। अब पूछेगा कि बताइए तुम्हारा एक्स, तुम्हारा इच्छा है यहाँ के, यहाँ बोलेगा कि भैया तो कौन सा अनुपात में है। तीन टाइप का क्वेश्चन तुमसे बन सकता है इससे, तो बता दें इसको हम तो फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा। तो क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुम्हारा, कितना सिंपल क्वेश्चन से पहले फॉर्मुला देख लेते हैं। तुम्हारा फॉर्मुला क्या है तुम्हारा विभाजन सूत्र का। बहुत कोई को विभाजन सूत्र में बड़ा तकलीफ होता है तुम्हारा, काहे तकलीफ समझना, बी भमी कर भा 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 विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मुला बोलते हैं इंग्लिश में, सेक्शन फॉर्मुला सूत्र, है ना भाई, सेक्शन फॉर्मुला, सेक्शन फॉर्मूला, हाँ या ना, हाँ बच्चा सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं तुम्हारा। कैसे निकलता है बाबू, देखो भैया दो पॉइंट बनाना तुम्हारा, थोड़ा बड़ा लेते हैं तुम्हारा, दो पॉइंट बनाना तुम्हारा, दो पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट बनाना तुम्हारा, एक यहाँ पॉइंट बनाना तुम्हारा, एक यहाँ पॉइंट बनाना तुम्हारा, तीनों को हम करते हैं अटैच, हो गया अटैच। अब ले लिए इसको, मान लिया x1 कॉमा y1, यहाँ मान लिया तुम्हारा x2 कॉमा y2, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया तुम्हारा कौन सा, ये हो गया तुम्हारा क्या, m कॉमा n, m कॉमा n में तुम्हारा बाबू, और यहाँ निकाला x निकालने बोल रहा है और y निकालने बोल रहा है। तो बाबू देखो, देखो तुम्हारा बउआ ये x है क्या, ये क्या है x बउआ, तो क्या करना तुम्हें x कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चा x निकालने के लिए सब जगह क्या करेंगे तुम्हारा, ये x में खाली x का खेला होगा, x में खाली तुम्हारा x का खेला होगा, ठीक है। तुम्हारा x है, तुम्हारा x नहीं है, अरे तब भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं है तब बढ़िया। देखो बच्चा ये x1 जो है ये तुम्हारा m से नहीं, x1 जो m से नहीं, ये दूर वाला से, अपने पड़ोसी वाला को पसंद नहीं करेगा। x बोलेगा ना हमको दूर चाहिए, हमको वैरायटी आदमी चाहिए, हमको एकदम जो दिल दिखता है उसे नहीं चाहिए हमको। x1 किसे m को पसंद, n को पसंद करेगा, अरे x2 जो बोलेगा हमको भी दूर करना चाहिए, हमको दूर का नहीं चाहिए, हमको नजदीक नहीं चाहिए, चाहे किसको m को पसंद करेगा, है ना। बस वही करना, x1 को यहाँ लिखना x1 गुना n, अब प्लस लिखना है तुम्हारा क्या, x2 गुना m, और बटा क्या करना तुम्हारा, इसे दोनों को जोड़, m और n का जोड़, m प्लस n, ये तुम्हारा क्या निकल गया x। बेटा अब उसी तरह क्या करेंगे, y निकालना है तुम्हारा, y निकाल देना y, ठीक है। y निकाल क्या करेंगे तुम्हारा, वही काम करेंगे, y1 को जोड़ गुना करने की से तुम्हारा n से, और y2 गुना कर देंगे तुम्हारा m से, ठीक है। तुम्हारा क्या कर देंगे, y2 गुना n प्लस, सॉरी y1 गुना n और y2 गुना m बटा m प्लस n, ये निकल गया मेरा x, ये निकल गया तुम्हारा मेरा y, हो गया स्वाहा, ठीक है ना। यही होता है सेक्शन फॉर्मूला, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। इसमें क्वेश्चन दिखाते करके, क्वेश्चन दिखाते तुम्हारा करके, क्वेश्चन देखो बच्चा कैसे क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। सो क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारा, बोलेगा भैया कि वो थोड़ा हिंदी अटपटांग देगा, टेंशन मतलब, उस बिंदुओं का क्या तुम्हारा, उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें, क्या तुम्हारा निर्देशांक, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या तुम्हारा ज्ञात कीजिए। मैडम मेरा भाग गया एडिटर, इसको तो हमको लिखना पड़ रहा है, क्या कीजिए, जो तुम्हारा कंटेंट राइटर भाग गया है, आमलेट खाने गया, ये क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा अंडा रोल, वो आने तो बहुत मार मारेंगे। बिंदुओं का, बिंदुओं का 4, -3 और तुम्हारा 8, 5 को, क्या तुम्हारा को जोड़ने वाले, क्या तुम्हारा जोड़ने वाले आंतरिक रूप में 3:1 में अनुपात में विभाजित कर, 3:1 में, बस तीन चीजें फोकस, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये। अब बस सब क्वेश्चन बनाएंगे हम बना के। ये रहा तुम्हारा एक बिंदु, और ये रहा तुम्हारा एक बिंदु, यहाँ लेते तुम्हारा 4, -3 और यहाँ लेते तुम्हारा क्या 8, 5, एक बिंदु लेते तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। इनको x और y ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है ना, वही बिंदु का ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अनुपात कितना दिया तुम्हारा 1, इसको कुछ और पैसे लिखते तुम्हारा 3:1 लिख देते तुम्हारा, ठीक है। अब 3:1, 3:1 लिख दिया तुम्हारा, अब हमको निकालना x निकाल दे हम फटाफट, बिना कोई देरी किए हुए। ये x में क्या करेंगे तुम्हारा, हम बोले में तुम्हारा ये वाला प्लस, ये वाला सामने नहीं, दूर वाला, कैसा तुम्हारा दूर वाला से गुना होगा तुम्हारा किससे, 1 से, तो क्या लिखेगा 4 × 1 प्लस क्या तुम्हारा, अब तुम्हारा जो 8 है ये बगल वाला नहीं, ये तुम्हारा इससे गुना होगा तुम्हारा, है ना, दोनों यही ना x सर, यहाँ x1 ये x2 है, हाँ या ना। तो x1 गुना होगा किससे, 1 से, और x2 गुना होगा 8 गुना किससे तुम्हारा 3 से, 8 × 3। अब बेटा क्या करेंगे तुम्हारा 3 + 1, 3 + 1, हाँ है ना। अब क्या करेंगे तुम्हारा 4 एकम 4, 8 × 24/4, 28/4 काटे कितना होगा तुम्हारा 7, एक 7 निकल गया, x कितना निकल गया तुम्हारा 7। अब y निकालते हैं हम तुम्हारा y बराबर क्या तुम्हारा, y बराबर क्या, -3 1 से गुना होगा, क्या तुम्हारा -3, ये -3 जो है तुम्हारा किसी गुना होगा तुम्हारा 1 से, तो -3 × 1 प्लस
प्लस क्या तुम्हारा ये 5, 5 गुना 3 क्या तुम्हारा 5 गुना 3 बटा क्या तुम्हारा 3 प्लस 1 क्या तुम्हारा 3 प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या तुम्हारा? अब क्या करना है गुना -3 5 तिया 15 बट्टा 4 क्या तुम्हारा 15 में से 3 घटा कितना देगा 12 12 बट्टा 4 घटा कितना होगा तुम्हारा 12 घटा 4 घटा 3 निकल गया। एक्स कितना आया तुम्हारा? एक्स आया तुम्हारा एक्स कितना आया तुम्हारा 7 आया। वाई कितना आया तुम्हारा? वाई कितना आया तुम्हारा 3 आया। बस इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बना पाओगे तुम, नहीं बना पाओगे, एकदम बना लोगे तुम, हम जानते तुम बना लोगे। देख लो भैया कुछ नहीं था इसमें, तो कुछ था क्या? कुछ नहीं था, एकदम सिंपल था। जो यहाँ बताया मैं फॉर्मूला वही फॉर्मूला यहाँ यूज किए हुए हैं। हाँ है ना, कोई दिक्कत वाला नहीं बात है। ठीक है बउआ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम्म, चलो आगे देखें। आगे और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा? और देखें तुम्हारा एक दो क्वेश्चन। हाँ थोड़ा अजीब क्वेश्चन भी देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी देखते हैं तुम्हारा। क्या बोलेगा तुम्हारा? क्या बोले क्वेश्चन? क्या बोल सकता है तुम्हारा? बोलेगा भाई अनुपात ज्ञात करने बोलेगा तुम्हें, अनुपात ज्ञात करने वाला क्वेश्चन बोलेगा। क्या बोलेगा कि बिंदु, एक क्वेश्चन फिर लाते हैं। बिंदु क्या तुम्हारा 4,6 बिंदुओं, बिंदुओं क्या तुम्हारा बिंदुओं, बिंदुओं का ए में क्या तुम्हारा -6,10 और क्या तुम्हारा, और तुम्हारा क्या 3,-8 3,-8 को जोड़ने वाले क्या तुम्हारा, जोड़ने वाले सब वायरल क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है सबका तुम्हारा आने वाले। रेखाखंड क्या तुम्हारा, रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड को किस अनुपात में क्या तुम्हारा, किस अनुपात में, अनुपमीकृत अनुपात में क्या तुम्हारा, अनुपात में क्या तुम्हारा, अनुपात में विभाजित क्या तुम्हारा, विभमीकर भाजित विभाजित, विभाजित तुम्हारा क्या करता है। ये तुमसे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे बाबू? सोना मोना यहाँ ध्यान दो। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना तुम्हारा, बिंदु ए को, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड में किसी अनुपात में विभाजित करता है। तुम्हारा विभाजित कर रहा है कौन? तुम्हारा कौन कर रहा है? तुम्हारा कौन कर रहा है? तुम्हारा ये 4,6 कर रहा है, तुम्हारा 4,6 कर रहा है तुम्हारा। तो बनाते फटाफट तुम्हारा एक फिगर, छोटा सा मोटा सा बढ़िया सा तुम्हारा फिगर था। ये क्या तुम्हारा -6,10 यहाँ है तुम्हारा। ये जो पहले लिख दिया ना वो बीच में रहता है, हमेशा ध्यान रखना। तो जो पहले लिख दिया वो बीच में रहेगा तुम्हारा। 3,-8 अरे तुम्हारा बीच में कोई बिंदु है, बीच में कोई तुम्हारा बिंदु है, बीच में बिंदु क्या तुम्हारा -4,6 दे दिया। अब क्या तुम्हारा, मान लो ये के है और ये एक है, के है तुम्हारा और क्या तुम्हारा ये एक है। अब निकालना है तुम्हारा अनुपात। तो ये फॉर्मूला कुछ देर पहले क्या पढ़े तुम्हारा, एक्स बराबर x1 गुना एन प्लस x2 गुना एम बटा एम प्लस एन, यही पढ़े तुम्हारा। तो बस यही काम करेंगे हम। x कितना दिया हुआ तुम्हारा, x यहाँ कितना दिया -4 डाल देंगे -4। x1 कितना तुम्हारा, x1 में -6 यहाँ -6 डाल देंगे गुना n कितना, n मेरा एक है क्या तुम्हारा एक, k अनुपात एक मान लिए खुद से हम। ठीक है, ये k अनुपात दिया नहीं है, खुद से माने हम। प्लस x2 कितना तुम्हारा, x2 कितना तुम्हारा ये 3 है। और m कितना तुम्हारा, m मेरा k है। अब प्लस m+1 k क्या, k+1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फटाफट। ठीक है, कितना हुआ तुम्हारा यहाँ पे -4 k+1 लिख दिए तुम्हारा, ये गुना भेज दिए, भागा तो गुना भेज दिए, तो बराबर यहाँ -6 या +3 k। अब इसको यहाँ से गुना करेंगे, कितना होगा तुम्हारा -4 k और -4 बराबर -6 प्लस 3 k। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हारा। अब क्या करेंगे बउआ, अब क्या करेंगे तुम्हारा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 6 - 4 बराबर 3 k और प्लस 4 k। अब क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा 2, क्या तुम्हारा 2 बराबर यहाँ 7 k। तो यहाँ क्या आ जाएगा बउआ, देखो तुम्हारा यहाँ आ जाएगा 2/7, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा k/1। तो k कितना आ गया 2 और a कितना आ गया 7। डायरेक्ट बोल देंगे क्या, क्या पकड़ के ले जाएंगे तुम्हारा, ये 2 k जहाँ होगा तहाँ 2 भरेंगे, जहाँ 1 होगा तहाँ 7 भरेंगे। कितना आ गया तुम्हारा 2:7, 2:7 आ गया तुम्हारा, 2:7 आंसर तुम्हारा आया कि नहीं आया? आ गया। बस एक को सॉल्व किया, खाली 100 पकड़ के सॉल्व किया, तुम्हारा आ गया। आसान है क्या, बन जाएगा तुम्हें एग्जाम टाइम में? क्या तकलीफ होगा तुम्हें बनाने में? बिल्कुल तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तकलीफ तुम्हें नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन अजीब टाइप का आएगा तुम्हारा एक्स और वाई करके, वो वाले क्वेश्चन करवा देते तुमसे हम। 3 टाइप का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, 3 टाइप के बोले तो 3 टाइप का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं तुम्हारा। क्या क्वेश्चन रहेगा तुमसे कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात क्या तुम्हारा, वह अनुपात, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिससे, जिस, जिसमें तुम्हारा, जिसमें बिंदुओं क्या तुम्हारा, बिंदुओं, जिसमें बिंदुओं, बिंदुओं ए मतलब 1,-5 और क्या तुम्हारा, और क्या तुम्हारा, और बी मतलब -4,5 को मिलाने वाले, को मिलाने वाले क्या तुम्हारा, मिलाने वाले, मिलाने वाले, वाले रेखा क्या तुम्हारा, रेखा, रेखाखंड क्या तुम्हारा, रेखाखंड क्या तुम्हारा, रेखाखंड एक्स अक्ष क्या तुम्हारा, एक्स अक्ष से विभाजित क्या तुम्हारा, विभमीकर भाजित विभाजित
होता है। इस टाइप का क्वेश्चन हो तुम्हारा होगा तो कैसे बनाएंगे तुम्हारा, ठीक है। हम डिकोड करवा दिए, थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या करें, भागे के कैंडिडेट है तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम बनता है तो बनेगा, नहीं रहेगा कंटेंट राइटर फिर भी हम लिखेंगे तुम्हारा, हाथ से लिखेंगे तो बताएंगे तुम्हारा। देखो हुआ क्या करने बोल रहा है तुम्हारा, एक्स अक्ष में विभाजित करता है, एक्स अक्ष बोला है तो मतलब वाई होगा ही नहीं, ठीक है। हम बिंदु दो बनाते हैं तुम्हारा, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक है तुम्हारा 1, और एक तुम्हारा क्या है -4, 5, ठीक है। क्या तुम्हारा ये ले लिए बिंदु, हम ये तुम्हारा बिंदु ले लिए, बोल रहा है एक्स विभाजित कर रहा है, एक्स है, पेन कहाँ चला गया रे, हाँ यही है। और वाई वाई पेन रुक गया कहाँ है, हाँ वाई, वाई कुछ नहीं दिया मतलब 0 है वाई। और अनुपात पूछ रहा है, मान लीजिए क्या तुम्हारा k/1, मान लीजिए जब नहीं है कुछ और, मान लीजिए तुम्हारा, अब इसको कैसे हल करेंगे, वाई वाला पकड़ना, वाई वाला का वाई बराबर क्या, तो फॉर्मूला पढ़े तो वाई बराबर y1 × n प्लस, फॉर्मूला याद होगा तो बना लोगे, y2 × m बटा m प्लस n, ई एम है मेरा क्या, तुम्हारा ई है मेरा क्या, तुम्हारा ई है मेरा m, ये मेरा n, ये तुम ध्यान रखना, ठीक है, m और n, ठीक है। पड़ोसी वाला से नहीं, दूर से गुना होता है, इसलिए y1 × n लिखे हुए हैं। अब क्या तुम्हारा यहाँ y कितना दिया, 0, 0 दिया तो यहाँ 0 बैठा देंगे, y1 कितना दिया 1, अब गुना n कितना दिया 1, प्लस y2 कितना तुम्हारा, y2 देखो, अरे बाबू तुम्हारा, देखो हम गलती किए हैं, तुम लोग कुछ देखो गलती हो गई ना, यही गलती तुम वहां एग्जाम में मत करना, वरना बउआ पछताओगे। y1 बोला, y1 ये है मेरा, y1 ये x1 था, तो -5, और n कितना है मेरा 1, यहाँ 1 है, ठीक है। और y2 कितना तुम्हारा यहाँ 5, और m कितना तुम्हारा यहाँ पे k, क्या तुम्हारा k बेटा, m प्लस n, m कितना तुम्हारा k+1, क्या तुम्हारा k+1। अब हुआ क्या ना, ये कांड हो गया तुम्हारा, ये गुना में जाएगा 0 के साथ, यहाँ जाएगा 0, अब बराबर यहाँ -5 अब +5k, ये माइनस इधर हो जाएगा क्या तुम्हारा प्लस, तो 5 बराबर 5k, 5 कर दी जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा k बराबर कितना, k बराबर 1, स्वाहा, हो गया कि नहीं हो गया स्वाहा, हो गया स्वाहा तुम्हारा। तो के बराबर 1 आया था, मतलब के अनुपात था तुम्हारा, इसका बटन 1 लेंगे, यहाँ बेटा 1 लेंगे, तो जहाँ के नजर वहाँ 1, जहाँ 1 है तहाँ 1, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या आएगा तुम्हारा, कहाँ था क्वेश्चन, यहाँ था तुम्हारा, तो यहाँ बोल देंगे डायरेक्ट तुम्हारा, हम क्या बोल देंगे तुम्हारा, हम क्या बोल देंगे, ये कितना होगा तुम्हारा, कितना था भूल गए, 1:1, हाँ ये 1:1 में कट रहा है, कितना 1:1 में कट रहा है, कौन k/1 है तो वहाँ 1:1 होगा, तो वहाँ बन गया, बस लिख देंगे कि अनुपात कितना है, 1:1 है। क्लियर नहीं क्लियर, अब तुम्हारा ये भी निर्देशन ज्यामिति भी खत्म हो गया, तुम्हारा 4 गो क्वेश्चन करवा दिए, 4×3 12 नंबर, तेरा स्वाहा, 12 नंबर तेरा स्वाहा, 12 नंबर अब आ जाएगा तुमसे, हम बता रहे हैं तुम्हारा 12 नंबर आ जाएगा तुम्हारा। अब हम आते हैं क्या, क्या तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, कौन टॉपिक है सर, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में तुम बवाल काटोगे कि नहीं काटोगे, त्रिकोणमिति तुमको पढ़ा देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांस है, जितना सारा क्वेश्चन करवा दें, क्या बोलते हो जनता, क्या बोलोगे, हम तो ऑनलाइन रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, हम ही बोका है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या बोलते जनता, तो क्वेश्चन क्या काटेंगे आप, त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में बवाल काटना है, त्रिकोणमिति तुम्हारा फेवरेट चैप्टर का यही होगा ना, मेरे टाइम में, अपने मेरे टाइम में फेवरेट चैप्टर था, मजा आता था बनाने में, त्रिकोणमिति प्रूफ करने में, तुम लोग आपने हम बोला था सुनते हालत खराब होता है, तरीके कैसा इंसान है तुम लोग, पक तुम लोग का। तो हम एक काम करते हैं ना, एनसीईआरटी बुक का जितना क्वेश्चन करवा दें, एक काम करते करवा ही देते हैं तुम्हारा, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में तुम्हारा, एक काम करते हैं करवा ही देते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो पहले करते हैं एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन, एग्जाम्पल से क्वेश्चन करें तुम्हारा, ये पहले वायरल क्वेश्चन कर ले, पहले वायरल क्वेश्चन कर लेते हैं, जो वायरल क्वेश्चन पहले वायरल क्वेश्चन कर लेते हैं तुम्हारा हम, वायरल क्वेश्चन कौन कौन है सर, तो वायरल क्वेश्चन तुम्हारा जो होता है, शुरुआती से करते हैं तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं तुम्हारा क्या, 4 का 1 कर लेते हैं तुम्हारा, ठीक है। हम जितना करवा वैसा वायरल क्वेश्चन रहेगा, कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और क्या प्रूव करना तुम्हारा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये तुम्हें पता होगा नहीं पता होगा, ये भी तुम्हारा एक प्रूव करने के लिए आएगा तुम्हारा। अब हम पकड़ेंगे एलसीएम, एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम की एल एच एल क्या एलसीएम पकड़ना है, नहीं आरएचएस और एलएचएस पढ़ा था करना रहता है, तुम लोग को बोलेंगे वही वही सुन लेगा, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, पकड़ लेफ्ट हैंड क्या तुम्हारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का हाल स्क्वायर कर दिए तुम्हारा। अब क्या कॉस क्या लिख दिया तुम्हारा, 1/sin तुम्हारा sin थीटा, माइनस कॉट क्या लिख दिया तुम्हारा, कॉट का क्या लिख दिया कॉस थीटा अपॉन sin थीटा, हाँ या ना लिख देते तुम्हारा का होल स्क्वायर। बेटा देखो क्या करते हैं तुम्हारा, हम यहाँ साइन से नीचे क्या सेम है, जब सेम रहता है ना, बच्चे हम पढ़े होगे, जब सेम रहता है बस सेम लिख देते हैं sin थीटा,
है ना? और ऊपर भी एकदम सेम टू सेम जो रहा था वही लिखा था, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम लिख देते थे, हाँ या ना? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है तेरा पढ़ाई। ऊपर सेम टू सेम लिख देते तुम्हारा, स्क्वायर बांट दी, इसको दे दिए और इसको दे दिए, बेटा तुम अपना स्क्वायर रखो, तुम अपना स्क्वायर रखते हैं तुम्हारा। ठीक है, अब हम कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे भाई नुनू? देख तुम पढ़े होगे, तुम्हारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। यहाँ क्या है, साइन आया तो साइन को अकेले छोड़ देंगे, इसको भेज देंगे उधर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब जहाँ साइन स्क्वायर थीटा, हाँ एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ लिख सकते हैं तुम्हारा। तो लिख दे तुम्हारा, तो क्या लिख देंगे तुम्हारा, हमको लिख देंगे तुम्हारा एक माइनस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका उपयोग है बगल टाइम, यहाँ लिखना कौन सी चीज उपयोग किया, ठीक है ना? एग्जाम के बगल टाइम लिखना, अभी हम तुमको लिखने जाएंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा, चुचा हम पढ़ाते तुमको। एक माइनस नहीं आता तो चुचा बनाओ, अगर आता है तो तुम लिख देना, ठीक है? नहीं आता तो चुपचाप जैसे बनाने करो तुम्हारा, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा कांड। ये भी तुमको पता ही होगा, कॉसिक को क्या लिखते हैं बेटा, साइन, और कॉट लिखते हैं कॉस बटा साइन। नहीं तुम्हें भी नहीं पता, सुन लेना बच्चा, जो साइन होता है ना वो कॉसिक का उल्टा, मतलब उल्टा करेंगे किसको, कॉसिक को लिखेंगे, कॉसिक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसिक होता है तुम्हारा, ठीक है? और बउआ कॉस का उल्टा तुम्हारा एक बटा सेक होता है तुम्हारा, हाँ या ना? और टेन का उल्टा तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा कॉट होता है तुम्हारा, हाँ या ना? और तुम्हारे टेन थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस भी होता है तुम्हारा, हाँ या ना? हाँ। और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओपन साइन होता है, हाँ या ना? हाँ, ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए प्रूफ टाइम में। और एक और फॉर्मूला है, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला है तुम्हारा क्या, एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस इतना फॉर्मूला तुम जानते हो तो तुमसे क्वेश्चन ये सब बनता है, तैयार रहेगा। अब देखो बच्चा, इसको ऊपर लिख दिए और नीचे क्या लिखेंगे, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी लिख देंगे, ए प्लस कॉस थीटा, एक बार ए माइनस कॉस थीटा। बाबू देखो ये स्क्वायर ये कट जाएगा, ये रूट होता ना, स्क्वायर ऊपर रूट होता, एक एक काट दिए तो बचा क्या तुम्हारा, एक माइनस ये हटा, एक माइनस कॉस थीटा, नीचे एक प्लस कॉस थीटा। क्या यही था, यही तो था प्रूव करने के लिए, हाँ या ना? हो गया तुम्हारा क्या, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, दोनों हो गया, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, हो गया। अब इसी में तुमसे क्या तुम्हारा क्वेश्चन पूछ चुका है, तुम्हारा क्या नया टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका था तुम्हारा, क्या अजीब करके थोड़ा सा अलग करके पूछा था, क्या पूछा था तुम्हारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर क्या तुम्हारा कर दिया था, तुम्हारा क्या कर दिया, एक प्लस साइन थीटा कर दिया था तुम्हारा, और क्या तुम्हारा एक माइनस साइन थीटा कर दिया तुम्हारा। एक क्वेश्चन पूछ चुका था, ठीक है, एक बार पूछा था तुम्हारा। ठीक है, अब तुम अगर ये आता तो ये तुम बना लोगे इजीली, अब इसको तुम नहीं बताने वाले हैं, आप सब बताने लगेंगे तो भैया सुबह हो जाएगा, बट यहाँ पढ़ाते 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 तुम्हारा। अगला क्वेश्चन क्या बताते हैं तुम्हारा, और करते हैं तुम्हारा, एक तुम्हारा है क्वेश्चन तुम्हारा कॉसिक कॉस, ये चांस लग रहा है ज्यादा आने का इस बार, कॉस थीटा बटा एक बटा कॉस बटा एक बटा एक प्लस साइन। ठीक है, देखो भाई यही होता है, ज्यादा पढ़ाने के बाद है ना जे से निकलने लगता है तुम्हारा। और यहाँ क्या तुम्हारा एक प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको किसके बराबर प्रूव करना, टू सेक थीटा के बराबर। अगर ये नहीं आएगा तो इसी के दोस्त आएगा, जो हम दोस्त का वाला क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करके दिखाएंगे तुमको। ठीक है, अगर ये सॉल्व तो भी सॉल्व है, हल कर दें इसका तुम्हारा, हल कर दे तुम्हारा। तो बाबू सुनो, मोना सुनो, एल एच एस कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे, कॉस थीटा, नीचे वन प्लस साइन थीटा, प्लस वन प्लस साइन थीटा, नीचे तुम्हारा कॉस थीटा। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, तुम्हारा बबुआ तुम्हारा देखना है, तुम्हारा इसको और इसको गुना होगा, और तुम्हारा इसको और इसको गुना होगा। ठीक है, आपस क्या करेंगे, गुना करेंगे, बस तुम सोच जैसे जैसे बोल रहे हैं तो कुछ चाहो सुनते जा करते जा। इसे तो गुना करेंगे क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और तुम्हारा प्लस ये सब दोनों गुना क्या जाएगा, एक प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा तुम्हारा, इसे दोनों आपस में गुना, तो क्या होगा तुम्हारा एक प्लस साइन थीटा, और तुम्हारा क्या तुम्हारा कॉस थीटा, है ना? आप क्या करो, खोल देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक का स्क्वायर, एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस दो साइन थीटा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक प्लस साइन थीटा और तुम्हारा कॉस कॉस थीटा। अब वो देखो एक चीज और ध्यान देना तुम्हारा, एक चीज और ध्यान तुम्हारा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, एक है तुम्हारा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक लिख देंगे तुम्हारा, एक प्लस और ये एक और प्लस टू साइन थीटा, और नीचे क्या तुम्हारा एक प्लस साइन थीटा, और यहाँ तुम्हारा क्या, कॉस थीटा, है ना? अब देखो या भैया क्या करेंगे, ये एक प्लस से कितना होगा, दो प्लस दो साइन थीटा, नीचे तुम्हारा क्या तुम्हारा वन प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट कॉस थीटा। दो दो क्या ले लेंगे तुम्हारा कॉमन, दो दो कॉमन ले लेंगे तुम्हारा, ये दोनों दो है, ये सब दोनों दो क्या ले लेंगे तुम्हारा, हम कॉमन क्या लेंगे तुम्हारा, हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने क्या आ जाएगा तुम्हारा, दो बाहर आ जाएगा तो यह जगह एक प्लस साइन थीटा,
1 प्लस साइन थीटा, नीचे कितना होगा तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। ये और ये कैंसिल आउट, तो बचेगा तुम्हारा 2 बटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 सेक थीटा। हो गया। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। स्वाहा। देखो ये प्रूव करना था, करना नहीं करना था, देखो करना था। अब इसी का एगो भाई का चांस इस बार पूछने का, इसको अभी हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या भाई का चांस पूछने का तुम्हारा, क्या पूछने का चांस है तुम्हारा, देखो बाबू यहाँ जहाँ 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 तुम्हारा कॉस है तहाँ साइन कर देगा, जहाँ साइन तहाँ कॉस कर देगा। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार बनने का चांस लग रहा है हमको। तो साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ तुम्हारा यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ कर देगा तुम्हारा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे तुम्हारा साइन थीटा। अब इधर क्या कर देगा 2 सेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। ये तुमसे क्वेश्चन पूछने का चांस बन रहा है इस बार मेरे हिसाब से। बाकी आई डोंट नो क्या करेंगे, वही काम करेंगे तुम्हारा इसको, ये तो बहुत आ गया जी। क्या करेंगे इसको और इसको गुना कर देंगे, और क्या करेंगे इसको तुम्हारा इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कर देंगे ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ तुम्हारा क्या साइन थीटा। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे तुम्हारा, देख लो भाई, खोल देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसका पॉइंट पे ले भी। ये 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ तुम्हारा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना तुम देखो, बच्चा यहाँ क्या करना तुम्हारा, ये जो है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये cos थीटा मिलकर कितना हो जाएगा 1, क्या तुम्हारा एक सेम टू सेम बन रहा है, कुछ अलग है ये नहीं है। 1 प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे क्या होगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ तुम्हारा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। अब क्या लेंगे तुम्हारा, यहाँ 2 प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ तुम्हारा क्या तुम्हारा साइन थीटा। ठीक है, दो दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ तुम्हारा साइन थीटा। ठीक है, और ये कट जाएगा, कितना जाएगा तुम्हारा 2 बटा साइन थीटा, तो क्या जाएगा तुम्हारा ये 2 कॉसिक थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। हो गया तुम्हारा काम कंप्लीट, काम कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा एक और क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन तुम्हारा, हम चलते हैं वायरल क्वेश्चन की तरफ, वायरल क्वेश्चन की तरफ चलें, चल जाए तो चलते हैं बउआ रे। एक और क्वेश्चन जो तुम्हारा वायरल क्वेश्चन जैसा लग रहा है तुम्हारा, कैसा तुम्हारा, एक ये क्वेश्चन लग रहा है तुम्हारा, क्या साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, बटा में तुम्हारा क्या 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, ये प्रूव करना क्या 10 के बराबर, 10 थीटा के बराबर। अब ले लेते हैं एल एच एस कितना होगा तुम्हारा, एल एच एस कितना होगा तुम्हारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा तुम्हारा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब क्या कर लेंगे तुम्हारा, यहाँ कॉमन ले लेंगे, इसको साइन कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे, बचे क्या तुम्हारा 1 माइनस, यहाँ साइन इसमें से साइन, देख रहे बहुआ, क्या तुम्हारा देखने बोल रहे तुम्हारा इसमें से एक साइन, इसमें से एक साइन, क्या ले लेंगे कॉमन, क्या तुम्हारा कॉमन ले लेंगे, ले लेंगे कॉमन, तो साइन कॉमन लेते क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बच जाएगा, यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या तुम्हारा यहाँ कॉस कॉमन ले लेंगे, तुम्हारा कॉस ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तुम देखो रे बउआ, यहाँ तुम्हारा साइन बटा कॉस का तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा 10, क्या तुम्हारा 10 थीटा, क्या तुम्हारा 10 थीटा हो जाएगा तुम्हारा, हाँ या ना, हो जाएगा 10 थीटा, और यहाँ क्या तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे नीचे नीचे तुम क्या कर लो, एक काम करोगे, एक काम मेरा बात मान के एक काम करोगे तुम्हारा, यहाँ 2 को 2 रहने दो, और यहाँ साइन कॉसेक को बदल दो साइन में, तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक होता है तुम्हारा, और हम कॉस को रहने देते हैं, और प्लस यहाँ पर माइनस में चल जाएगा, क्या आएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जहाँ कॉस होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेंगे, क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, आया ना। शॉर्ट में नहीं लिखते हैं वरना तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, ठीक है तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना छोटा लिख दिया ना तो सूझ वो नहीं करेगा, नहीं जाने तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा 10 थीटा लिख ही देते हैं बढ़िया से, वरना लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, हम लोग के साथ तो बवाल वाला चीज हो गया। ठीक है, लिखेंगे थोड़ा साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे थोड़ा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है रे बउआ। हाँ चलो, अब क्या करेंगे तुम्हारा यहाँ आ जाएगा 10 थीटा, अब क्या होगा तुम्हारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना होगा तुम्हारा, ये गुना हो जाएगा इससे, इसे गुना हो जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना बउआ, सॉल्व करना तुम्हारा, सॉल्व कर दें, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
और नीचे क्या करेंगे तुम्हारा, इन दो में से एक जगह कितना हो जाएगा, एक एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तब विश्वास नहीं करोगे, ये सब दोनों क्या हो गया, स्वाहा। तो आया क्या तुम्हारा 10, क्या तुम्हारा 10, ये तो प्रूव करना था हमको। तब बस किए क्या, किए कुछ नहीं बाबू रे, नुनू रे, कुछ नहीं किए रे, बस क्या किए तुम्हारा, ये देख ले भैया, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को बदल दी किसमें, तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, बस आ गया आंसर। ठीक है ना, कुछ पहले कॉमन ले लिया, दोनों कॉमन ले लिया, बस ये कॉसेक स्क्वायर थीटा में क्या बदल दिए, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया तुम्हारा, कॉमन हो गया, बन गया आंसर तुम्हारा, आ गया 10 थीटा, जो हमको चाहिए था 10। हाँ है ना, आ गया। आया समझ में तुम्हारे, हाँ या ना, समझ में आ गया होगा। आप क्या करें, तुम्हारा अगला क्वेश्चन चले, अगला कौन सा वायरल क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला कौन सा वायरल क्वेश्चन है, अगला कौन सा वायरल क्वेश्चन है, रूट देख लो भाई, रूट वाला देख लो, तुम्हारा रूट वाला क्वेश्चन। वन वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा बराबर सेक सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, क्या तुम्हारा 10 थीटा। अब ले लेते हैं तुम्हारा एल एच एस, क्या तुम्हारा एल एच एस लेते हैं, तुम्हारा एल एच एस क्या तुम्हारा, यहाँ ले लेंगे तुम्हारा क्या, 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे तुम्हारा, हम सुने परमेकरण नाम का चीज सुने, उसको कर देंगे, एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये रहा परमेकरण, ये परमेकरण, यहाँ क्या कर देंगे, ई माइनस में लोग ऊपर प्लस में भेजेंगे, तुम्हारा प्लस में भेजेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी तुम्हारा क्या, तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा है ना। हाँ, आप क्या करेंगे तुम्हारा, हम देख लो बच्चा, दोनों ऊपर में सेम है, क्या ले लेंगे, एक प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या तुम्हारा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ जगह एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जगह रूट में। ठीक है, अब यहाँ जगह तुम्हारा एक प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये रूट में। अगर दोनों से स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन, क्या तुम्हारा कॉमन, तो ऊपर उठा लेंगे, बोले भाग तुम लोग नहीं रख पाएगा, औकात नहीं तुम लोग रखने का, तो ले लिए तुम्हारे ऊपर से दोनों उठा लेंगे, बोलेंगे बाबू आओ इसका दोनों उठ जाओ, तो यहाँ जगह एक प्लस साइन थीटा नीचे हो जाएगा तुम्हारे कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ रूट, रूट स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा तुम्हारा, क्या बच जाएगा तुम्हारा, एक प्लस क्या तुम्हारा, एक प्लस साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, क्या तुम्हारा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, कॉस कॉस बांट देंगे, एक कॉस, इसमें संपत्ति बांटेंगे, संपत्ति बांटेंगे, ये संपत्ति आप नहीं, संपत्ति बांटेगा, संपत्ति बांट देंगे दोनों में, तो क्या होगा तुम्हारा, संपत्ति हम जब बांटेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा एक बट्टा कॉस थीटा और यहाँ प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, एक बट्टा कॉस क्या तुम्हारा, क्या था तुम्हारा सेक, क्या तुम्हारा सेक थीटा और प्लस साइन बट्टा कॉस क्या तुम्हारा टेन, क्या तुम्हारा टेन थीटा, ये तुम्हारा क्या स्वाहा। हाँ ये ना, हाँ ये ना, हो गया स्वाहा तुम्हारा, हो गया ना। तो क्या क्वेश्चन तुम्हारा हम ये बता चुके हैं, तुम्हारा एक ठो और क्वेश्चन सोचने करवा दें तुम्हारा हम, एक और क्वेश्चन करवा दें तुम्हारा, जो तुम एग्जाम में तुम एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आओ, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छोड़ के ना आओ, और क्वेश्चन करवाते हैं इससे तुम्हारा थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और करवा दें तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन करवा दें, कौन सा क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये करवा दिए हैं, साइन कोसिक करवा दिए हैं, ये ऊपर नीचे साइन वाला करवा दिए हैं तुम्हारा, कॉस ऊपर साइन करवा दिए तुम्हारा, है ना, और ये वाला करवा दिए तुम्हारा, ये करवा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बवाल, बवाल, बवाल हो गया तुम्हारा। चल भाई, अब क्या करेंगे तुम्हारा, अब एक और क्वेश्चन तुम्हारा जो हमको समझ में आ रहा है वो करवा देते हैं तुम्हारा, एक तो और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या, एक प्लस सेक थीटा बटा क्या तुम्हारा सेक थीटा, जो प्रूव करना किसी और है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे तुम्हारा एक माइनस कॉस थीटा। देखो अरे बच्चे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एल एच एस लिखते हैं तुम्हारा। ठीक है, अब देखो एल एच एस क्या तुम्हारा, एक प्लस सेक थीटा नीचे सेक थीटा, ये एक सेक थीटा क्या लिखते हैं तुम्हारा, एक बटा कॉस, क्या तुम्हारा एक बटा कॉस, तुमको पढ़ा चुके हैं ये चीज, यहाँ भी एक सेक क्या लिखेंगे, एक बटा कॉस। अब तुम्हारा यहाँ जहाँ पूछना था एक बटा दे देंगे, और तुम्हें पता होगा कि क्या करते हैं तुम्हारा, हम क्या करते हैं तुम्हारा, इसको इसके साथ गुना करते हैं उल्टा में, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है, गुना कर देंगे, गुना हम कर देते हैं फटफट। तो क्या हो रहे बाबू, यहाँ देख रहे बाबू, इसको इधर ही सॉल्व करते हैं ना, इधर सॉल्व करने में मजा आएगा, आरचे सॉल्व करना पड़ेगा फिर, ये आरचे सॉल्व भी होगा इसमें, बिना आरचे सॉल्व हुए नहीं होगा, खाली एल एच एस से ये नहीं आएगा। तो कर देंगे, गुना कर दे तुम्हारा, एक गुना कॉस तो कॉस थीटा और एक गुना एक तो एक बट्टा, नीचे क्या तुम्हारा एक, नीचे क्या तुम्हारा गुना हो जाएगा, आपस में क्या गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा एक गुना कॉस, तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे एक बटा कॉस थीटा। अब तुमको मालूम होगा ये बड़का बटा है, ये क्या तुम्हारा ये जो है ना, ये नजर आ रहा है बड़का बटा है तुम्हारा, बड़का बटा। ठीक है, अब क्या तुम्हारा यहाँ पे ये सबसे जो नीचे है सबसे ऊपर चल जाएगा, क्या होगा तुम्हारा कॉस थीटा प्लस वन हो जाएगा तुम्हारा क्या कॉस थीटा।
और नीचे क्या तुम्हारा, नीचे भी तुम्हारा cos थीटा है, नीचे cos थीटा ये ला है ना, ये लिख दिया तुम्हारा, ये और ये कट गया, कितना आ गया तुम्हारा एलएचएस, तुम्हारा cos थीटा प्लस 1, ये एलएचएस आ गया तुम्हारा। बाबू आरएचएस क्या होगा तुम्हारा, आरएचएस, आरएचएस होगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा बेटा 1 माइनस cos थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस cos थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी, हाँ है ना, हाँ। और नीचे भी क्या है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस वन वन उसको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारा एक प्लस कॉस थीटा। देखो रे बच्चा, देखो ये यहाँ पे तुम्हारा ये और ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा सेम, क्या तुम्हारा आ गया, सेम आ गया तुम्हारा ये और ये। तो बोल देंगे क्या, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा त्रिकोणमिति में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा, तुम्हें जितना हो सके जितने क्वेश्चन हम मैंने बता दिया। अब एक और तुम्हारा टॉपिक बचता है तुम्हारा, कौन सा, तुम्हारा विड्थ के संबंधी क्षेत्रफल। ये तुम्हारा 6 नंबर वाला 6 नंबर टॉपिक आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा 18 मार्क्स पक्का हो जाएगा तुम्हारा। विड्थ संबंधी क्षेत्रफल में, विड्थ तो क्या तुम्हारा विड्थ संबंधित क्षेत्रफल, विड्थ संबंधित क्षेत्रफल में तुम देख लोगे तो तुम्हारा तुम्हारा पक्का हो जाएगा, विड्थ से संबंधित क्षेत्रफल, संबंधित क्षेत्रफल तुम्हें देख लो तुम एक बार। तो बता दें तुम्हें विड्थ संबंधित क्षेत्रफल से, तो तैयार हो जाओ तुम विड्थ संबंधित क्षेत्रफल से बताने के सुनने के लिए। तो किसका ज्यादा क्वेश्चन तुमसे वित्त संबंधित क्षेत्रफल में पूछता है नहीं, जो जो थोड़ा थोड़ा वायरल क्वेश्चन है वही तुम्हें बता देता हूँ, जो तुम्हारे एग्जाम में बन जाएगा, एग्जाम में तुम बन जाएगा और तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। तो चलो बच्चा, वित्त संबंधित क्षेत्रफल का जो भी क्वेश्चन होता है लगभग 5 क्वेश्चन करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा एक वृत्त के चतुर्थांश, क्या तुम्हारा चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या तुम्हारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तुम्हारा क्या, तुम्हारा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी, तुम्हारा क्या, तुम्हारा जिसकी, जिसकी परिधि, क्या तुम्हारा परिधि, परिधि क्या तुम्हारा 22 सेंटीमीटर है, क्या तुम्हारा 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमसे तुम कभी काल ने किए ही होगे, तो फिर भी मैं कर देता हूँ हल, ठीक है। तो क्या करना बच्चा, तुम्हारा क्या दिया, त्रिज्या कितना दिया, तुम्हारा त्रिज्या, तुम्हारा परिधि दिया 22, तो क्या लिखेंगे, तो परिधि के लिए लिखेगा तुम्हारा परिधि इक्वल टू, परिधि, परिधि बराबर होता है तुम्हारा 2 पाई आर, क्या तुम्हारा 2 पाई आर। परिधि कितना तुम्हारा 22, यहाँ 22 डाल देंगे, यहाँ डालेंगे 2 पाई आर, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू डाल देगा, पाई का वैल्यू डाल ही देते तुम्हारा, यहाँ पाई का वैल्यू डाल देते तुम्हारा हम, ये रहा तुम्हारा पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर, ये 22 कट जाएगा, तो क्या तुम्हारी 7 यहाँ तुम्हारा ये हो जाएगा, 7 यहाँ चल जाएगा गुना में और ये भागा में, तो 7/2 हो जाएगा तुम्हारा, 7/2 कितना आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना तुम्हारा 7/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। ये था भागा में, इधर चल गया गुना में, और इधर गुना में इधर आ गया भागा में, वही निकाल दिए। अब तुम्हें क्या करना, चतुर्थांश, चतुर्थांश बोल रहा है तुम्हारा, चतुर्थांश, चतुर्थांश बोल रहा है, चतुर्थांश मतलब क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा गोला का 4 पार्ट का एक पार्ट बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश, क्वार्टर, क्वार्टर सुनिए ना, क्वार्टर, एक क्वार्टर मारते हो, एक पैक मारते होगे। अब क्या तुम्हारा, बस वही लिखाते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे लिखेगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर बटा 4। पाई का वैल्यू कितना है तुम्हारा बाबू, पाई का वैल्यू कितना है तुम्हारा 22/7, और गुना आर का वैल्यू कितना है तुम्हारा बेटा, 7/2 गुना 7/2, और यहाँ 1/4, ठीक है। साथ साथ कैंसिल आउट, 22 का पहले में 11 बार में, है ना। अब तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 11 से 77, और नीचे तुम्हारा 4 दूनी 8, ये होगा तुम्हारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तुम्हारा, एक देखो भैया, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तुम्हारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या तुम्हारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, वाले एक, एक तुम्हारा विड्थ, क्या तुम्हारा विड्थ की, कि कोई जीवा, क्या तुम्हारा जीवा, जीवा केंद्र से, क्या तुम्हारा केंद्र पर एक, केंद्र पर एक, क्या तुम्हारा समकोण, क्या तुम्हारा समकोण, समकोण आंतरित, क्या तुम्हारा आंतरित, आंतरित, आंतरित करती है, आंतरित करती है, ठीक है। तो निम्नलिखित याद करिए, तो बाबू निम्नलिखित याद करना, पहला चीज क्या करने बोला तुम्हारा, पहला चीज याद करने तुम्हें बोला है क्या, लघु, क्या तुम्हारा वृत्तखंड, क्या तुम्हारा वृत्तखंड, वो भी लघु बोला, लघु मतलब छोटा, लघु वृत्तखंड याद करने बोला तुम्हारा, वृत्तखंड फॉर्मूला तुम्हें फटाफट तुम्हें पता होगा कि नहीं पता है, अगर नहीं पता होगा तुम्हारा तो बता देंगे तुम्हारा। दूसरा क्या तुम्हारा चाप की लंबाई, तुम्हारा चाप की लंबाई, तुम्हें फटाफट थोड़ा सा फॉर्मूला भी बता दें तुम्हारा, कैसे फॉर्मूला इसका आता है। तो बाबू रे, जैसा फॉर्मूला के लिए तुम सबसे पहले देख लो भैया, एक वीडियो बता दूंगा, ठीक है। ये विड्थ रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा सेंटर, यहाँ तुम्हारा एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है तुम्हारा
थीटा क्या तुम्हारा, थीटा बन रहा है तुम्हारा, ये एल है तुम्हारा, थीटा हो गया तुम्हारा। अब क्या करेंगे तुम्हारा, हम क्या कर देंगे तुम्हारा, थीटा बटा 360 डिग्री बराबर क्या तुम्हारा, या तुम्हारा याद रखना तुम्हारा, जब क्षेत्रफल की बात हो तो क्या होता है, एक्स बटा पाई आर स्क्वायर बराबर क्या तुम्हारा, ये एल रहेगा, एल बटा 2 पाई आर। अगर ये रिलेशन याद है ना, तुमसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा ये रिलेशन से। लेकिन विड्थ खंड करने, विड्थ खंड का तुम्हें फॉर्मुला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो क्या है तुम्हारा, हमसे तुम्हारा क्या है, कोई भी पूछेगा तुम्हारा, जैसे चाप की लंबाई पूछ रहा था, चाप का और एंगल का कहानी दिया था, एंगल का और चाप के साथ मिला देंगे, ठीक कहानी मिल जाएगा। जैसे हमको चाप की लंबाई पूछ रहा था, चाप की लंबाई यहाँ का ले लेंगे, एल बराबर ये गुना भेज देंगे, तो थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, हो जाएगा कहानी सुहा। आया समझ में तुम्हारा। अब तुम्हें तीर्थ खंड का फॉर्मुला देखना है, तीर्थ खंड का फॉर्मुला देखना है, एक्स निकालना है, तो ये गुना भेज दो तुम्हारा, एक्स बराबर कितना होगा तुम्हारा, थीटा बटा 360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर, ये बोले नहीं, गुना भेज दो यहाँ तुम्हारा। अब बाबू तुम्हारा अगर वृत्त खंड पूछे, ये तीर्थ खंड हो गया, त्रिज्य खंड है ना। अगर वृत्त खंड पूछेगा, तुम्हारा वृत्त खंड पूछे, वृत्त खंड पूछे तो क्या करेंगे तुम्हारा, वृत्त खंड में कुछ नहीं करना, जो लिखे वही लिखना, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और एक कॉस थीटा बाई 2, बस इतना करना तुम्हारे वृत्त खंड के लिए। इतना कहानी तुम्हारा बस इतना ही चैप्टर खत्म हो जाता है इतने में बस। ये रिलेशन याद करवाते हैं हम बस। ये तुम्हारा क्या, एल की लंबाई, चाप की लंबाई, ये तुम्हारा तीर्थ खंड और ये तुम्हारा वृत्त खंड, ये इतना वृत्त खंड हो गया तुम्हारा, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म इसका तुम्हारा। ठीक है, तो फटाफट हम क्या करते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन को बनाते हैं हम, ये तुम्हारा कहानी खत्म करवा देंगे, किसका मतलब समझा देंगे क्या क्या होगा सो। ये तुम्हारा मिटा दिए रहे हैं, थोड़ा सा और बस 10 मिनट और क्लास चलेगा, ज़्यादा नहीं। तो बच्चा देख भैया, ये हल, हल लिख दे तुम्हारा, तो लिखे तुम्हारा क्या, तुम्हारा हम डायरेक्ट लिखेंगे तुम्हारा क्या, अंदर लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का मतलब तुम्हारा वृत्त क्षेत्रफल निकालना, तुम्हारा क्षेत्रफल इसका वृत्तखंड का, तुम्हारा वृत्त खंड का क्या, तो बता बेटा क्या होता तुम्हारा, कितना तुम्हारा होता तुम्हारा, थीटा बटा 360 डिग्री, 360 डिग्री क्या तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया तुम्हारा। देख भाई फटाफट डाल दो, थीटा कितना दिया तुम्हारा, थीटा कितना दिया हुआ तुम्हारा, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है कितना तुम्हारा, थीटा दिया हुआ तुम्हारा 90, 90 दिया हमको, तो 90 बटा 360 डिग्री गुना पाई, पाई का वैल्यू कितना है तुम्हारा, पाई का वैल्यू कितना डाल दे तुम्हारा, पाई का वैल्यू कुछ दिखा हुआ है क्या कहीं, क्या पाई का वैल्यू कुछ नहीं लिखा होगा तुम्हारे बुक में, 3.14 लिखा हुआ है, 3.14। अब गुना आर कितना है तुम्हारा, आर यहाँ 10 गुना 10, 10 गुना 10, और माइनस यहाँ भी आर गुना 10 गुना 10 है तुम्हारा, और यहाँ साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा, थीटा कितना तुम्हारा 90, 90 में बटा 2 करेंगे कितना का 45, 45 का साइन 45 वैल्यू कितना, 1/√2, और गुना तुम्हारा कॉस 45, कॉस 45 बेटा 1/√2। ठीक है, 90 का पहाड़ा में 360 4 बार में। ठीक है, और तुम्हारा क्या करेंगे हम, 10 गुना 10 बाहर निकाल लेते हैं तुम्हारा, तो बचे क्या तुम्हारा 3.14/4 माइनस 1/2, √2 गुना √2 कितना 2 होगा तुम्हारा, हाँ है ना। अगर करेंगे तुम्हारा यहाँ कर देंगे 100, यहाँ तुम्हारा कितना होगा, यहाँ ऊपर नीचे 2 गुना कर देते हैं, जो नीचे बराबर हो जाए 2 गुना कर देते हैं तुम्हारा, 2 दूनी 4 हो गया तुम्हारा, तो कहना 3.14, 3.14 में से माइनस कर देंगे तुम्हारा 2 और बटा नीचे यहाँ जगह 2 सॉरी 4। अब क्या तुम्हारा यहाँ का जगह 100, यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ जगह 1.14 और बटा कितना होगा तुम्हारे यहाँ पे 4, उड़ा देंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 100, क्या तुम्हारा 100 आ जाएगा, 100 और 100 कट जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ पे 114/4 काटेंगे कितना 28 पॉइंट समथिंग, कितना निकल जाएगा 28 पॉइंट निकल जाएगा तुम्हारा, कितना 5 हो गया तुम्हारा आंसर, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन देखो आते तुम्हारा, तो अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले करेंगे तुम्हारा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का तुम्हारा, त्रिज्या वाले हम करवा रहे हैं ये सब क्वेश्चन, तुम्हें बोर्ड में एग्जाम में दिखेगा और तुम अभी करोगे नहीं, बोलोगे सर क्या करवा रहे हैं, तो बाबू हमको मत बोलना, फिर हम पूरा करवा दे रहे हैं। वृत्त के उदाहरण का क्वेश्चन है तुम्हारा, तिर्य खंड का तुम्हारा, तिर्य खंड का तुम्हारा, तिर्य खंड, तिर्य खंड का क्षेत्रफल का तुम्हारा, क्षेत्रफल क्या तुम्हारा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्या तुम्हारा, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका क्या तुम्हारा, जिसका क्या तुम्हारा, जिसका जिसका कोण, कोण कितना तुम्हारा 30 डिग्री, 30 डिग्री है, साथ ही, साथ ही अगर तुम्हारे इसे सुनना नहीं है ना, तो तुम क्या कर लो, तुम्हारा इसकी थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया करो अपना, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या तुम्हारा, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या तुम्हारा, क्षेत्रफल क्या तुम्हारा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तुम्हारा है, किसका है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 1, किसका, उदाहरण का, वृत्त क्षेत्रफल का। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, बहुत बार आया हुआ है और इस बार भी आने का चांस हमको लग रहा है ये इसी का। ठीक है,
तो भैया क्या है तुम्हारा, थोड़ा सा घुमाया अभी क्वेश्चन, इसलिए घुमाया क्वेश्चन, इसलिए हम आने के चांसेस है, क्या कि क्वेश्चन घुमा घुमा पूछेगा इस बार तुम्हारा। सबसे पहले हमको क्या निकालना, तिर्यखंड निकालते हैं तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद दीर्घ तीर निकालेंगे तुम्हारा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल तिर्यखंड का निकालते हैं तुम्हारा। तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल का तुम्हारा एक्स बराबर थीटा बराबर 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। एक्स थीटा कितना तुम्हारा, थीटा है कितना 30 बराबर 360 और गुना पाई, पाई का वैल्यू कुछ को मालूम है क्या, हाँ 3.14 दिया होगा इसमें। और आर कितना तुम्हारा, आर दिया 4, तो 4 गुना 4। अब क्या करेंगे तुम्हारा, ई काट देंगे, ई काट देंगे कितना हुआ 6 बार में। अब यहाँ उड़ाएंगे तुम्हारा, समथिंग उड़ाएंगे तुम्हारा, यहाँ जगह 3 बार में, यहाँ जगह 2 बार में। अब समथिंग जब उड़ाएंगे तुम्हें याद कर लेना कि भैया इसको जब कैलकुलेट करते थे कितना था तुम्हारा 4.19 सेंटीमीटर, बस याद कर लो, और कुछ उपाय नहीं है। कैलकुलेट करने बैठोगे एग्जाम टाइम में दिक्कत हो जाएगा तुम्हारा। 4.19, 4.19 बस बोलेंगे भैया अभी सर भैया पढ़ाए हुए थे, याद है मुझे। अब तुमसे पूछेगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो बाबू ये तुम्हारा तुम्हारा क्या, ये रहा तुम्हारा क्या, ये रहा तुम्हारा डायग्राम, ये तुम निकाल लिए। तो पूरा कितना पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, त्रिभुज को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, वही करेंगे हम तुम्हारा। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत क्या पूछा है, वही ना पूछा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे लगेगा तुम्हारा, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करोगे तुम, फटाफट निकाल दोगे फटाफट। तो भैया देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर माइनस क्या तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना 1.4.19, 4.19 कर लोगे तुम्हारा, हाँ या ना। पाई का वैल्यू कितना तुम्हारा 3.14, आर का वैल्यू कितना तुम्हारा, आर का वैल्यू कितना था 4 × 16 और माइनस 4.19। बस क्या करेंगे तुम्हारा, फट के क्या करेंगे तुम्हारा, हम यहाँ क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो रट लो बेटा, रट लो बेटा, कितना था 46। रटना चाहते हो कि बनाना चाहते हो, बनाओगे तो अपना समझना, हम तो बोल देंगे बहुत रट लेना, कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे 46.1। अगर आंसर आएगा डाट इतना लिख के आ जाना, बस तुम्हें नंबर मिल जाएगा। और कोई उपाय नहीं है बाबू, तो पूरा पढ़ने बैठोगे तो यहाँ पर रात बीत जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा मैथ रे बउआ। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 2 क्वेश्चन और करवाएंगे बस, इसके बाद एक और करवाएंगे, इसको तुमको बोल देंगे स्वाहा, ठीक है। फिर रिवीजन कराएंगे स्वाहा हम, वो भी क्या, एमसीक्यू, ठीक है, जो एग्जाम में तुम्हें भिड़ेगा वैसे टाइप का करवाएंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त क्या तुम्हारा, एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त की, एक वृत्त की जीवा, की जीवा, ठीक है, जीवा केंद्र पर, केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर 120 का तुम्हारा 120 का कोण, 120 का कोण, 120 का कोण आंतरित करती है, आंतरित करती है, ठीक है। और फिर क्या तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बाबू स्किप करते जाना, इतना हम लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास राइटर हुआ नहीं है यार, हम मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि अब तुमको बनाया उसको तब तक बता के निकल जाएंगे हम, तब तक इसमें टाइप करेंगे तब तक हम। तो संगत, संगत त्रिज्यखंड, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कर देंगे ज्ञात। तो फटाफट ज्ञात कर दे तुम्हारा, क्या बोला, त्रिज्या कितना तुम्हारा, आर दिया तुम्हारा, कितना तुम्हारा आर दिया हुआ तुम्हारा 21 सेंटीमीटर, कितना 21 सेंटीमीटर। विड्थ की जीवा केंद्र पे 120 डिग्री, कितना तुम्हारा 120 डिग्री, मतलब थीटा कितना दिया तुम्हारा, थीटा दिया 120 सेंटीमीटर, 120 डिग्री सॉरी। आती तो चाप की लंबाई याद करना और संगत त्रिज्यखंड का ज्ञात करना तुम्हारा। ताप चाप की लंबाई के लिए क्या बताया तुम्हारा, कितना 300 300 3 थीटा 360 गुना पाई आर एल, और त्रिज्यखंड के लिए तुम्हारा एक्स बराबर 300 3 बराबर 360 गुना कितना पाई आर स्क्वायर, यही ना बोले थे, हाँ या ना, हाँ इतना ही बोले थे तुम्हारा। तो बस बस वही करना है, और क्या करना है तुम्हारा। चाप की लंबाई निकालते हैं, एल बराबर थीटा कितना, थीटा बराबर 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, थीटा कितना तुम्हारा 120, नीचे 360 गुना 2 गुना पाई, पाई कितना तुम्हारा 22/7, और आर कितना 21, छत का 21 कितना, और 3 बार में, जीरो जीरो कटेगा, बड़का में 36 कितना 3 बार में, है ना। तो क्या तुम क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये 3 कटेगा कितना होगा 44, क्या तुम्हारा 44 कितना 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर आ जाएगा तुम्हारा। क्या 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 परिधि, स्क्वायर मत लिखना, सेंटीमीटर है, एरिया नहीं पूछ निकाले हैं, स्क्वायर डालने लगेगा बाबू। अब क्या निकालना, अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। बताओ बाबू थीटा कितना तुम्हारा 120, 360 गुना पाई कितना तुम्हारा 22/7, और आर कितना दिया तुम्हारे, आर दिया हुआ 21, क्या तुम्हारा 21 दिया हुआ कि 7 दिया हुआ तुम्हारा, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर डालना है तुम्हारा, आर स्क्वायर 21 गुना 21 करना पड़ेगा। अब ये काट देंगे जीरो जीरो, ये 3 बार में। अब क्या करेंगे तुम्हारा
ये 3 का पढ़ोगे 21 कितना वर्ड में? 3 वर्ड में 3 खत्म। तो बचा कितना तुम्हारा? 22 गुना 21 कितना होता है? 22 गुना 21 कितना होता है बउआ? 22 गुना 21 और कुछ बचा हुआ है क्या तुम्हारा? और कुछ नहीं बचा हुआ। जब इसको गुना करेंगे 463 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया स्वाहा। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम अपने लग जाना रिवीजन करने में। 6 मीटर त्रिज्या वाले वाले एक विड्थ की एक क्या तुम्हारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना तुम्हारा कोण है 60 डिग्री। 60 डिग्री है। फटाफट इसको बना दे तुम्हारा उत्तर। क्या करेंगे तुम्हारा फटाफट? त्रिज्या कितना दिया तुम्हारा? 6 सेंटीमीटर है ना? कितना दिया तुम्हारा? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बाबू। और क्या तुम्हारा थीटा कितना दिया? थीटा दिया 60 डिग्री। निकालना क्या तुम्हारा? वृत्त का त्रिज्यखंड निकालना। त्रिज्यखंड के लिए तुम्हारा क्या तुम्हारा एक्स बराबर कितना तुम्हारा थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन। 60 बटा 360 डिग्री गुना पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना तुम्हारा 6 गुना 6। ठीक है 6 गुना 6 तुम्हारा ये 0 करेगा, ये 6 और चल जाएगा, 6 और चलेगा, 6 कट जाएगा, कितना होगा 22 गुना 6 कितना होगा तुम्हारा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर स्वाहा। हो गया। इसी तरह तुम्हारा ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया तुम्हारा। 3 गुना 6 मतलब तुम्हारा 18 नंबर पक्का। मैंने क्या किया तुम्हारा 100/100 तुम्हें पढ़ा दिया, एक भी चीज नहीं छोड़ा। सिर्फ थोड़ा सा अगर वृत्त छोटा होगा तो वृत्त का क्वेश्चन तुम्हारा छोटा होगा, तुम्हारा सा वृत्त का त्रिभुज का वो होगा तो हम सुबह डाल देंगे, लेकिन हमने 100 में 100 हिस्सा पढ़ा दिया है और तुम्हें ऑप्शन मिलेगा वृत्त और त्रिभुज का नहीं बनाने का। तो 100/100 हम पढ़ा दिया। अब तुम्हारी बारी 100/100 में लाने में। हमने अपना 100% दे दिया। ठीक है बाय बाय।